राइट। जब आपको पता है कि इन क्वेश्चंस में आपको आर्टिकल से ही एरर निकालना है, देन आपको बाकी एलिमेंट्स को देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ जो भी एडजेक्टिव प्रेजेंट है सेंटेंस में, सबसे पहले जो आपका एडजेक्टिव जहाँ प्रेजेंट है वो देखो कि एडजेक्टिव कहाँ है सेंटेंस में। जब पता है कि वहीं का एरर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, तो एडजेक्टिव यहाँ पर पहला सेंटेंस, लिटिल दैट शिवांगी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल। ये आपका सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो उसके लिए भी आपको लास्ट ऑप्शन गिवन है, दैट ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कि नो एरर इज प्रेजेंट इन द सेंटेंस। तो 3 पार्ट में आपका सेंटेंस डिवाइडेड है। ऑप्शन ए इज लिटिल दैट, ऑप्शन बी इज शिवांगी डिड, ऑप्शन सी इज फॉर मी इन इज अनफॉरगेटेबल। 3 ऑप्शन है आपके पास, एक्चुअली 4 ऑप्शन है इफ देयर इज नो एरर। तो 4 ऑप्शन में से यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर एडजेक्टिव। एंड एडजेक्टिव डज नॉट मीन कि एडजेक्टिव वाले वर्ड ही होंगे। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है। एडजेक्टिव मतलब जो आपके नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, जो आपके नाउन को डिफाइन कर रहा है, जो आपके नाउन के बारे में मॉडिफाई कर रहा है। यानी कि कोई भी वर्ड आपका एज एन एडजेक्टिव काम कर सकता है इफ they are describing, modifying or giving information about your noun in the sentence। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आपका कौन सा वर्ड है जो आपके नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। Which word in this particular sentence can show you or can give you information about। ये क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन में कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको लग रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन कर रहा है नाउन के बारे में। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ योर नाउन एडजेक्टिव, राइट। एडजेक्टिव का आपका वही डेफिनेशन है जो वर्ड आपको डिफाइन कर रहा है, जो वर्ड आपको बता रहा है कि कौन सा आपका जो नाउन है वो कैसा है। ठीक है, या क्या कर रहा है, कुछ भी डिस्क्राइब अगर कर रहा है, ठीक है, नाउन के बारे में, दैट इट इज योर एडजेक्टिव। तो इस सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव क्या है? सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव क्या है? बच्चे आंसर करिए। ठीक है, सिर्फ क्लास ज्वाइन करके बैठने से नहीं होगा, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द क्वेश्चन आंसर। आंसर देना पड़ेगा आपको। सबसे पहले बताओ कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है? अच्छा, वन मोर थिंग, जरूरी नहीं है कि आपका, यस, अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल, यस, अनफॉरगेटेबल इज योर एडजेक्टिव। एज आई वाज सेइंग, ठीक है, जो मैं बताने चाह रही थी आपको कि जरूरी नहीं है कि आपका जो एडजेक्टिव हो वो आपके नाउन को, मतलब नाउन जो है, जिस नाउन को वो डिस्क्राइब कर रहा है, वो जरूरी नहीं है कि आपका नाम ही हो। अंडरस्टूड? जैसे यहाँ शिवांगी आपका जो नाउन है, जो पर्सन के बारे में यहाँ बात की जा रही है, जरूरी नहीं है कि वो आपका वही नाउन हो इसके बारे में यहाँ पर एडजेक्टिव गिवन है। अनफॉरगेटेबल जो है, शिवानी ने जो किया मेरे लिए वो अनफॉरगेटेबल है।
ठीक है, शिवानी ने जो मेरे लिए किया वो आपका अनफॉरगेटेबल है, यानी कि जो काम शिवानी ने किया, शी डिड समथिंग फॉर समवन, एंड वो चीज जो उसने की वो अनफॉरगेटेबल है। दैट मीन्स अनफॉरगेटेबल किस चीज को कहा जा रहा है यहाँ पर? अनफॉरगेटेबल किस चीज को कहा जा रहा है यहाँ पर? अनफॉरगेटेबल। किसको कहा जा रहा है अनफॉरगेटेबल? क्या अनफॉरगेटेबल मतलब होता है कि जिसको आप भुला नहीं सकते। विश्वास ठीक है, समथिंग वो दैट यू कैन भुलाने नॉट। लायक नहीं होता। हाँ हाँ, जिसको आप भुला नहीं पा रहे हो, कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसा कुछ इवेंट जो आप भुला नहीं सकते, तो क्या नहीं भुला सकते, और उसमें क्या एरर हो सकता है, क्या पॉसिबल एरर हो सकता है? नो क्या ईयर एरर हो मैम, सकता है सेंटेंस में? कोई एरर नहीं है इसमें लग रहा। नो एरर। अच्छा, आपको एरर नहीं लग रहा है, ठीक है। लिटिल दैट शिवानी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल, मतलब सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि शिवानी ने जो कुछ किया, तो बहुत हो सकता है कि वो छोटा ही काम हो, थोड़ा ही काम हो, पर वो मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, एंड इट इज अनफॉरगेटेबल फॉर मी, मैं उसे भुला नहीं सकता हूँ। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस। अब यहाँ पर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अटपटा आपको लग रहा होगा, बट ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लिटिल दैट शिवानी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल। यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है आपका, शिवानी डिड फॉर मी समथिंग वेरी लिटिल बट इट वाज अनफॉरगेटेबल फॉर मी, ये आपका स्ट्रक्चर होता तो ये करेक्ट भी है, ये समझ में भी आता। बट ये स्ट्रक्चर जो किया है उसने ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया, ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया, सब्जेक्ट को बीच में डाला है, तो इन दैट सेंस आपको ये लग रहा, अटपटा लग रहा होगा, बट सेंटेंस ग्रामेटिकली आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, नो एरर। यस मैम। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एरर आपका यहाँ पर नहीं है। मैम इसको सेंटेंस वाइज चेंज भी कर सकते हैं ना, मतलब स्ट्रक्चर। हाँ बिल्कुल, अगर ये स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया ना, अगर इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट करना है तो डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या ऑब्जेक्ट। हो सकता है कि शिवानी डिड समथिंग, इट वाज लिटिल, ठीक है, बट स्टिल इट वाज अनफॉरगेटेबल फॉर मी। ठीक है, जो आपका पूरा इमोशन जो ये कन्वे करना चाह रहा है सेंटेंस का, वो यही है कि उसने थोड़ा कुछ छोटा सा काम मेरा किया, बट वो मेरे लिए अनफॉरगेटेबल था, मैं उसको भूल नहीं पाई। तो यही चीज वहां पर अगर दूसरा स्ट्रक्चर में डालोगे तो शिवानी विल बी योर सब्जेक्ट। तो शिवानी डिड समथिंग लिटिल फॉर मी बट इट वाज अनफॉरगेटेबल, ठीक है, बट इट वाज अनफॉरगेटेबल, ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? किसी को कोई डाउट नहीं है? वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर स्ट्रक्चर से है, बट यहाँ पर देखिए और कोई आपका सब्जेक्ट नहीं है। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर में नाउन जो है, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड नाउन। क्यों फाइंड करना है नाउन को? क्योंकि उसी नाउन को डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। So find out the noun and then find out the adjective for the for that noun, and what noun can be what errors that can be rectified in this sentence. क्या एरर यहाँ पर रेक्टिफाई किया जा सकता है? रीड द सेंटेंस केयरफुली। ये जरूरी नहीं है कि इसका स्ट्रक्चर आप बदल के देखो, जरूरी नहीं है कि इसमें आपको नाम वाले ही नाउन मिले, ठीक है। नाउन का डेफिनेशन होता है दैट मीन्स एनीथिंग दैट इज नेमिंग, यानी कि किसी का भी नाम पॉसिबल है।
जरूरी नहीं है कि इंसान ही हो आपके नाम में। लिटिल ना मैम होगा नाउन। लिटिल नाउन होगा। नॉन काउंटेबल नाउन। लिटिल का मतलब क्या हुआ? लिटिल का मतलब थोड़ा होगा। क्या हुआ? ये थोड़ा क्या है? तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ या नॉलेज नाउन हुआ? लिटिल आपका नाउन हुआ या नॉलेज नाउन हुआ? वन मोर थिंग, यहाँ पर आपके जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, ये सेंटेंसेस आपके क्वेश्चन के हिसाब से नहीं डाले गए, ये नॉलेज भी, सेंटेंसेस नॉलेज बहुत ही शायद रैंडम मैम नाउन हुआ। सेंटेंसेस हैं। यस, नॉलेज आपका नाउन है, प्लस थिंग भी आपका नाउन है। थिंग इज योर कॉमन कॉमन नाउन, नाउन। नॉलेज इज ऑल्सो योर। नॉलेज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यस, तो नॉलेज लिटिल है तो लिटिल भी आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नॉलेज के बारे में वो डेफिनेशन कर रहा है या नॉलेज को डिफाइन कर रहा है। थिंग डेंजरस है, वो भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स यू हैव टू एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, लिटिल एंड डेंजरस। लिटिल का डिफाइन करने, लिटिल को लिटिल डिफाइन कर रहा है नॉलेज को, डेंजरस डिफाइन कर रहा है थिंग को, ऑल्सो नॉलेज को। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। वो थिंग जो है वो रेफर बैक कर रहा है किसको? लिटिल नॉलेज। तो लिटिल नॉलेज में लिटिल और डेंजरस दोनों ही आपके एडजेक्टिव हैं। नाउ फाइंड आउट द एरर इफ यू कैन, इफ इट इज पॉसिबल टू फाइंड द एरर। ठीक है, नो अगर एरर कोई, मैम। नो एरर। एनीवन एल्स? और कोई स्टूडेंट? किसी को कोई एरर नहीं लग रहा है इसमें? एवरीवन सपोर्ट्स द नो एरर ऑप्शन। हर स्टूडेंट ये सपोर्ट कर रहा है या नहीं? रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, प्लीज बी मोर पार्टिसिपेटिव इन योर क्लास। ठीक है, आप शांति से बैठ के क्लास यहाँ पर सिर्फ सुनने के लिए नहीं आते हैं बच्चे, दीज आर वर्कशीट प्रॉब्लम। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, दे आर मोर डिस्ट्रैक्टिव, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। ठीक है, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्लास। ठीक है, ट्राई टू आंसर इन योर क्लास। नहीं आता तो क्या हुआ, एक बार बोल के देखो कि हाँ मैम ये आंसर हो सकता है, ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं बिल्कुल। Just because this is an online class doesn't mean that you don't have to participate. Yes, please don't make me call name. ठीक है, नाम से बुलाने का मुझे मौका ना दे तो बेटर है। ठीक है, अपने से बोलिए, इज देयर एनीवन हु सपोर्ट्स और अपोज दिस आंसर? ठीक है, एक बच्चे ने कहा नो एरर इज कैन बी द आंसर। ठीक है, ये हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है। एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू गिव एनी आंसर और सपोर्ट दिस आंसर? Yes, ma'am. No. नो एरर, ओके। ओके, दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये स्टेटमेंट आपने बहुत बार सुना भी होगा। ठीक है, मैम तो थॉट। ये स्टेटमेंट जो है, हाँ हाँ, ये स्टेटमेंट आपका बहुत जनरल नॉलेज में टॉपिक, ऐसे टॉपिक्स में यूज होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट इज करेक्ट, देयर इज नो एरर इन दिस। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट आपको ऐसे मिल गए जहाँ पर नो एरर है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। There is less students in the class today. ये आपका स्टेटमेंट है। फाइंड आउट द एरर। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द नाउन एंड द एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग द नाउन, क्योंकि आप एडजेक्टिव एरर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फाइंड द नाउन। Student, ma'am. स्टूडेंट, ठीक है, उसके डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव क्या है? Less.
लेस, यस, इट इज टेलिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ योर स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पॉसिबल एरर है, अगर है तो Few हो क्या सकता है, है और कैसे रेक्टिफाई, क्या हो सकता है? few. लेस की जगह फ्यू हो सकता है। ओके, दैट कैन बी एन आंसर। एनीवन एल्स, या बाकी स्टूडेंट भी इस आंसर को अगर कर रहे हैं सपोर्ट? लेस की जगह मैम फ्यूअर हो सकता है। फ्यूअर हो सकता है, ओके। देयर आर लेस स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेस और फ्यू दोनों ही सेम चीज को डिफाइन कर रहा है, सिमिलर मीनिंग है दोनों का। ठीक है, लेस का भी मतलब थोड़ा होता है, फ्यू का भी मतलब थोड़ा होता है, बट कहाँ पता चलेगा आपको कि लेस कहाँ यूज करे और फ्यू कहाँ यूज करे? लेस आपको कैसे पता चलेगा कि लेस यूज करना है या फ्यू यूज करना है? कहाँ पे आप लेस यूज कर रहे हैं, कहाँ पे आप फ्यू यूज कर रहे हैं? एनी आइडिया, क्वांटिटी एनीवन? क्वांटिटी को मैम करने के लिए फ्यू का यूज किया जाता है, क्वांटिटी को मेजर। तो जहाँ क्वांटिटी नहीं है वहां आप लेस यूज करेंगे। लेट नहीं मैम, फ्यू। तो नहीं, आप बोल रहे हैं कि क्वांटिटी को बताने के लिए फ्यू यूज किया जाता है ना, तो मतलब क्वांटिटी जहाँ नहीं है वहां पर आप लेस यूज कर सकते हैं। यस मैम। ओके, सी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लेस एंड फ्यू ये है कि फ्यू जो है आपका, दैट इज नॉट कंपेरेटिव, वो कंपेरेटिव नहीं है। इफ आई एम सेइंग दैट आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, इसका मतलब कि मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि थोड़े क्वेश्चंस मेरे पास हैं। बच्चे हाथ जरा हटा के रखिए आप लोग, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि आपको मेरे पास यहाँ पर थोड़े क्वेश्चंस हैं जो हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे। ठीक है, दैट इज द स्टेटमेंट। लेस जो है आपका, दैट इज कंपेरेटिव वर्ड। जो मोर होता है, मोर और लेस इज ऑपोजिट, तो मोर जब आपका कंपेरेटिव वर्ड है तो लेस भी आपका कंपेरेटिव वर्ड है। इफ आई एम यूजिंग लेस, दैट मीन्स कि मैं कंपेयर कर रही हूँ कि टुडे क्लास, टुडे इन क्लास less students were present compared to yesterday or compared to few days before। यहाँ पर अगर लेस यूज करना है, दैट मीन्स आई हैव टू कंपेयर समथिंग। आई हैव लेस मनी, lesser money than or less money than I had yesterday। ठीक है, और I have less you have to use a little less amount of ink that you have already used। ठीक है, मतलब आपको कहीं से कोई चीज का कंपैरिजन करना है, तो जैसे आप मोर में करते हैं, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन यू। अगर लेस करना है, कंपेयर करना है, लेस यूज करोगे तो कंपेयर, ही इज लेस इंटेलिजेंट देन यू, ही इज लेस ही इज लेस स्ट्रॉन्गर, ही इज लेस स्ट्रॉन्ग देन यू। ठीक है, मतलब वो आपको कंपैरिजन एक तरह से करना है कि जहां पर आपका मोर होता था, उसी सिचुएशन में आप लेस यूज करोगे। और जहां फ्यू लगता है, इसका मतलब कि आप कंपेयर नहीं कर रहे हो। देयर आर फ्यू स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास, दैट मीन्स मैं कंपेयर नहीं कर रही, बस आज मैं ये बोल रही थी कल के आज बच्चे कम आए हैं, कि बच्चे जो है आज की क्लास के लिए बच्चे कम आए हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो करेक्शन है, दैट यस इज योर करेक्ट। ठीक है, एरर, हाँ एरर आपका इसी में होगा। लेस स्टूडेंट है तो इसी में आपका एरर होगा। क्या एरर होगा कि लेस की जगह फ्यू लगेगा। सबको यस समझ में आ गया क्या एरर है? मैम, फ्यू तो प्लूरल हो गया ना। नहीं, फ्यू और लेस प्लूरल सिंगुलर नहीं, फ्यू मतलब कुछ आपके पास है। ठीक है, वो सिंगुलर प्लूरल से उसका कोई मतलब नहीं, ऑब्वियसली प्लूरल ही होगा। फ्यू मतलब सिंगुलर, मतलब सिर्फ एक ही चीज है, तो आई हैव वन क्वेश्चन। ठीक है, और सिंगुलर। आई हैव अ क्वेश्चन, हाँ तब सिंगुलर हो गया। इससे ज्यादा हुआ तो आई हैव फ्यू क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है,
कुछ भी हो सकता है, फ्यू क्वेश्चंस हो गया। आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, 10-12 क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर हो सकता है किसी के लिए 5 क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा हो। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट मीनिंग यू आर ट्राइंग टू कन्वे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको, मतलब आपके लिए अगर 15 क्वेश्चन ज्यादा हैं तो किसी और के लिए भी ज्यादा ही रहे, या किसी और के लिए 50 क्वेश्चन ज्यादा है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा ना रहे। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन वट एवर कैटेगरी यू आर यूजिंग। क्वेश्चन नंबर 4, there are 10 students less in the class. There are 10 students less in the class. ये आपका सेंटेंस है। Find out the adjective in the sentence and then we can move on for the correction. यहाँ पे क्या करेक्शन चाहिए और क्या एडजेक्टिव है यहाँ पर। Read the sentence. ठीक है, सिर्फ सेंटेंस पढ़िए। Sometimes the error are very close to what we have know or we actually know. कभी कभी हम लोग ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया, कभी कभी ऐसा होता है दैट व्हेन यू आर रीडिंग द सेंटेंस, कोई पैराग्राफ आपको मिला हुआ है, उसमें कोई एरर है या कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो कभी कभी ब्रेन हमारा स्किप करके वो पार्ट सही आंसर बोल देता है, या सही जो गलत चीज है उसको सही अपने आप कर देता है। तो समटाइम्स if you are not able to find out the error in this sentence, try to read it carefully. क्लास होगा Continuously क्या? read करिए। आप किस क्लास के बारे में बात कर रहे हैं? क्लास क्लास इसमें नाउन क्या होगा? यस, क्लास भी आपका नाउन है, पर क्लास को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर कोई एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव बताना है। क्लास को हाँ, कोई ऐसा नाउन ढूंढना है जो एडजेक्टिव के रिलेटेड है। ठीक है, ये एडजेक्टिव की वर्कशीट हम लोग कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या है कि जो नाउन के बारे में बताता है, तो पहले नाउन खोजो, फिर उससे रिलेटेड एडजेक्टिव खोजो, फिर एडजेक्टिव में एरर खोजो कि एडजेक्टिव का यूज सही जगह हुआ है या नहीं, एडजेक्टिव का प्लेसमेंट सही जगह हुआ है या नहीं, एडजेक्टिव वहां लगना चाहिए, वही लगना चाहिए जहाँ लगा है, वही एडजेक्टिव लगना चाहिए जो लगा है। वो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप करिएगा तो आसानी से आंसर मिल जाएगा। एक भी स्टेप छूटेगा तो प्रॉब्लम होगी, आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा कि क्या एरर है। स्टेप बाय स्टेप देखिए। यहाँ पर देखिए क्या क्या नाउन पॉसिबल है, यहाँ पर क्लास पॉसिबल है, डे पॉसिबल है, 10 पॉसिबल है, स्टूडेंट पॉसिबल है, सारे नाउन पॉसिबल है। लेकिन इनमें से किस चीज को यहाँ पर एडजेक्टिव है, किस कहाँ पर आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज हो रहा है, किस नाउन के साथ, किस नाउन के लेस साथ मैम। आपका, हाँ, स्टूडेंट लेस यहाँ पर भी यूज हो रहा है। दैट मीन लेस किसके लिए लगा है? स्टूडेंट के लिए। तो हमारा काम का नाम कौन सा है? स्टूडेंट है, क्योंकि उसी के साथ लेस लगा है। लेस आपका एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर एरर कितने तरीके के हो सकते हैं कि क्या ये लेस जो है वो सही जगह लगा है, उसका प्लेसमेंट सही है कि नहीं, क्या यहाँ लेस लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, या कोई और वर्ड लगना चाहिए, क्या जो लेस है वो सही फॉर्मेट में लगा है कि नहीं। जैसे अगर किसी एडजेक्टिव का फॉर्मेट चेंज करना होता है हमें, ठीक है, शायरी या ऐसा करके कुछ चेंजेस करना है, पॉसिबल है चेंजेस, क्या करना है चेंजेस, ये तीनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी होती है व्हेन यू आर फाइंडिंग द एरर। तो गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर प्लेसमेंट सही है लेस का, नो या में पहला स्टेप तो आपके लिए पहला स्टेप तो ये करिए कि यहाँ पर लेस लगना भी चाहिए या नहीं लगना चाहिए। पहला स्टेप तो ये करो कि लेस यहाँ पर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। लेस की जगह फ्यूज। लेस की जगह फ्यू लगना चाहिए। अभी बताया लेस और फ्यू में क्या डिफरेंस है। तो इज दिस सिचुएशन सुटेबल फॉर लेस और इज दिस सिचुएशन सुटेबल फॉर फ्यू? दोनों में से किससे सुटेबल है? दोनों में से किस सिचुएशन में सुटेबल है? लेस सही है या फ्यू सही है?
फर्स्ट थिंग, पहला स्टेटमेंट में क्या था कि आज के दिन कम बच्चे आए हैं, ये आपका मीनिंग था स्टेटमेंट का। सेकेंड स्टेटमेंट यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट जो है हमारा, ये क्या कहना चाह रहा है कि आज क्लास में 10 बच्चे कम आए हैं। परसों से कम आए हैं, कहीं से भी कंपेयर कर रहे हो, बट यहाँ पर 10 बच्चे कम आए हैं ये बोलना चाह रहा है राइटर या स्पीकर। तो ये स्टेटमेंट में 10 बच्चे कम आए हैं, इसका मतलब आप कंपैरिजन कर रहे हो। कंपैरिजन कर रहे हो मतलब लेस इज योर राइट वर्ड। तो एक सिचुएशन तो है, एक कंडीशन हमने काट लिया कि लेस की जगह और कोई यूज नहीं होना चाहिए, लेस ही यूज होना चाहिए। सेकेंड थिंग, इज इट प्लेस्ड इन द प्रॉपर पोजिशन। क्या सेंटेंस में इसका पोजिशन, जो लेस का पोजिशन है वो सही है या नहीं। क्या सेंटेंस में लेस का जो पोजीशन है वो सही है या नहीं सही है। रीड केयरफुली, रीड द सेंटेंस 2-3 टाइम्स। ठीक है, कंटिन्यूस रीड करते जाइए, आपका ब्रेन कभी कभी सही आंसर अपने आप बता देता है। तो रीड द स्टेटमेंट एंड टेल मी इन द पोजीशन ऑफ लेस इज करेक्ट और नॉट। देयर आर 10 स्टूडेंट्स लेस इन द क्लास टुडे। इसका मीनिंग यही कहना चाह रहा है राइटर कि आज की क्लास में 10 स्टूडेंट कम थे। कहाँ से कम थे, कहाँ से कंपेयर कर रहा है ये नहीं मेंशन किया गया, बट इट इज बीइंग कंपेयर क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक नंबर दिया गया है। स्पेसिफिक नंबर दिया गया है कि 10 स्टूडेंट आज की क्लास में कम थे। कल से हो सकता है, परसों से हो सकता है, जब से भी हो, पर आज की क्लास में 10 स्टूडेंट कम थे। ये आपका कंपैरिजन हो रहा है, ये आपका मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है राइटर। क्या लेस का पोजीशन यानी कि लेस जो है जहाँ प्लेस है सेंटेंस में, वो प्लेसमेंट सही है या नहीं। सही है मैम। सही है, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको ये चेक करना है कि लेस जो है उसका कोई और फॉर्मेट पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो क्या वो फॉर्मेट यहाँ लगना चाहिए था या लेस उसी फॉर्मेट में यहाँ पर लगेगा जो फॉर्मेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेस आपको प्रेजेंट किसी है। और फॉर्मेट में प्रेजेंट है, यस, तो देयर नो विल बी एरर। नो एरर इन सेंटेंस। देयर आर 10 स्टूडेंट्स लेस इन द क्लास टुडे। ठीक है, यानी कि आज की क्लास में 10 स्टूडेंट कम है। तो ये आपका जो लेस है उसका लेस ही लगना चाहिए और कोई एडजेक्टिव नहीं यूज होना चाहिए। सेकेंड चीज, प्लेसमेंट सही है उसका, और जो फॉर्मेट है वो भी सही है। दिस इज हाउ यू करेक्ट द स्टेटमेंट स्टेप बाय स्टेप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हैव यू बॉट सम गोल्ड फ्रॉम मीरा। हैव यू बॉट सम गोल्ड फ्रॉम मीरा। दिस इज अ क्वेश्चन, यहाँ सॉरी क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए था, यहाँ पर लगा हुआ नहीं है because there is no punctuation used in any sentences, that is why there is no punctuation here also, but यहाँ क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए था। have you bought some gold for मीरा। ये क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप में भेजे हुए हैं, so please try to answer these यस मैम, questions, भेज दिया। and जब नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करूँ तो मुझे और आंसर्स आने चाहिए। there are lot of students who are continuously coming in my class. साक्षी रोल नंबर 59, हर्ष रोल नंबर 84, बहुत सारे